डेल के घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क बना हुआ था, जहाँ पे छोटे मोटे जानवर थे, बर्ड्स थीं। इसका नाम फॉरेस्ट पार्क था और ये एक फॉरेस्ट की तरह ही था। डेल रेक्स उनका पेट डॉग के साथ इस पार्क में जाते रहते थे। रेक्स एक काफ़ी फ्रेंडली और हार्मलेस कुत्ता था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और वो लोग ज़्यादा किसी से मिलते जुलते बात बात नहीं करते थे उस पार्क में जाकर। वो लोग बेफिक्र घूमते थे, रेस करते थे और एंजॉय करते थे। एक दिन पार्क के एक माउंटेन पुलिसमैन ने उन्हें देख लिया। एक्चुअली उस पार्क में डॉग्स को बिना बांधे या बिना किसी संटी या हथियार के टहलाना मना था, ताकि अगर डॉग्स कुछ करें, मतलब गलत करें या किसी को हार्म करें, तो उन्हें कंट्रोल कराया जा सके उस हथियार से। तो पुलिस ने बोला, तुमने इस कुत्ते को ऐसे क्यों छोड़ रखा है? उसने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये लॉ के अगेंस्ट है? डेल ने सॉफ्टली बोला, हाँ मुझे ये पता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये किसी को हार्म करेगा। पुलिसमैन ने गुस्से में बोला, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता से क्या मतलब है? लॉ तुम्हें ये नहीं हक नहीं देता कि तुम सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। ये कुत्ता गिलहरी को मार सकता है, किसी बच्चे को काट सकता है। तो फिर उसने बोला, उस पुलिसमैन ने बोला, मैं तुम्हें अभी जाने दे रहा हूँ, पर अगर फिर ऐसा हुआ तो तुम्हें जज को ही आंसर देना पड़ेगा। फिर उसके बोलने के बाद डेल ने कुछ टाइम तक ओबे करा उस ऑर्डर को, पर बांधे जाने की वजह से ना रेक्स का मन लग रहा था और ना डेल से रहा जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो रिस्क ले ही लेते हैं, और वो उस रेक्स को खोल के वो लोग रेस करने लगे। और फिर एक दिन भागते भागते रेक्स सीधा ऑफिसर के पास ही चला गया। डेल को पता था कि अब क्या होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही जाके कहा, ऑफिसर आपने मुझे मना करा, पकड़ लिया है। मैं गिल्टी हूँ, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। आपने मुझे वार्न किया था पिछले हफ्ते, फिर भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप मुझे पनिश कर सकते हैं। फिर पुलिसमैन ने बोला कि इसके जैसा डॉग कहाँ किसी को हार्म करेगा। मुझे पता है कि ऐसा डॉग के लिए ऐसे बंदे रहना बहुत मुश्किल है। डेल कहते हैं कि नहीं, ये किसी को हार्म कर सकता था, ये गिलहरी को मार सकता था, ये बच्चे को परेशान कर सकता था। पुलिसमैन बोलते हैं कि अरे देखो, इतना सीरियस ना हो। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। तुम्हें इस कुत्ते को वहाँ ले जाओ जहाँ मैं इसे देख ना पाऊँ। वो बोलते हैं कि इस कुत्ते को वैसे उस जगह ले जाओ जहाँ मैं इसे देख ना पाऊँ। और उसके बाद फिर वो ले जाते हैं और पुलिस वाले गुस्सा नहीं करता। और एक्चुअली ये बहुत एक सरप्राइजिंग बात है कि पुलिस वाले ने पिछली बार उन्हें इतना डांटा था और इस बार सेम हरकत के लिए उन्हें बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि उनका साथ दिया। वरना इस बार वो उन्हें पनिश कर सकते थे। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस वाला भी एक इंसान है। उन्हें भी इम्पोर्टेंस चाहिए, उन्हें भी फीलिंग चाहिए इम्पोर्टेंट होने की। डेल ने अपने को कंडेम करना शुरू कर दिया, अपने को ज़िम्मेदार मानना शुरू कर दिया कि मेरी ये गलती, मेरी वो गलती है। फिर पुलिस वाले को अपनी सेल्फ एस्टीम के चलते उसे मर्सी शो करनी पड़ी, उसके अंदर मर्सी की फीलिंग आ गई। पुलिसमैन ने उस पर मर्सी शो करी। तो दोस्तों देखो, हर किसी को इम्पोर्टेंस चाहिए अपनी लाइफ में, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप इंसान को उसकी फीलिंग इम्पोर्टेंस फीलिंग दोगे, पर यह है कि आपको वो दिल से लेनी पड़ेगी। आप फेक करोगे तो एक ना एक दिन इंसान समझ जाएगा कि आप फेक कर रहे हो। इसलिए लाइफ में फेक ना बनो, लोगों को इम्पोर्टेंस दो, और ये बहुत बड़ा स्किल है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।